से आपका स्वागत है जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं दो अक्षर के हिंदी के शब्द को जो है ना अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना दोनों सिखाऊंगा, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने, बोलने और लिखने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी अंग्रेजी में नाम लिखना हो या मैसेज को व्हाट्सएप पे भेजना हो या पढ़ना हो या किसी भी बोर्ड पे लिखा रहेगा, अगर दो अक्षर वाला शब्द तो उसको आप आसानी से अंग्रेजी में लिख देंगे या उसको आसानी से पढ़ देंगे। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आप जो है ना आज की इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और हाँ, इस क्लास को शुरू करने से पहले आप जो है ना लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन दिखेगा ना उसको ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाला जो हमारा क्लास था जिसमें हम हिंदी का जो व्यंजन अक्षर था उसको अंग्रेजी में लिखना सिखाया था, ठीक है, और हिंदी का स्वर अ से अह तक, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा क्लास है ये 3rd नंबर क्लास है, ठीक है। कितना नंबर क्लास है? 3rd नंबर क्लास है, ठीक है। इसमें जो है ना हम इंग्लिश में इसको लिखना सिखाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ज य है, तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? देखिए यहाँ पे ज, तो ज का इंग्लिश लिखेंगे ना, ज का इंग्लिश क्या होता है? जे, और इसमें अ की साउंड आ रहा है तो यहाँ पे ए लगेगा। देखिए जय, लास्ट वाला जो अक्षर होता है ना हिंदी का, उसमें ए की साउंड जो है ना, अ की साउंड नहीं आता है, तो लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है, ठीक है ना। किसी भी हिंदी का शब्द है जिसे उच्चारण करेंगे ज य, उच्चारण अलग अलग होगा था, य में अ की साउंड आ रहा है, लेकिन जब इसको एक साथ करेंगे जय, जया नहीं होता है, क्या होता है? जय। तो जय य में जो है ना अ की साउंड नहीं आ रहा है, क्या होगा? ज और य, तो ज का इंग्लिश जे ए और य का इंग्लिश क्या होगा? वाई। तो ये आपका शब्द बन गया जय। तो देखिए जे ए वाई अगर लिखा रहता है कहीं पे भी तो आप उसको क्या पढ़िएगा? जय, ठीक। यहां पे देखिए धन, तो ध का इंग्लिश लिखेंगे, ध का इंग्लिश क्या होता है? डी एच ए, और न के लिए क्या लगेगा? एन। यहां पे आप ए मत लिखिएगा, नहीं तो हो जाएगा धना। क्या हो जाएगा? धना। धना नहीं होता है, धन होता है, ठीक है ना। लास्ट वाला किसी भी शब्द के जो लास्ट वाला कोई मात्रा नहीं होगा, बिना मात्रा वाला रहेगा, तो लास्ट वाला जो अक्षर रहेगा ना उसमें अ की साउंड नहीं आता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पढ़, तो देखिए प, तो प का इंग्लिश क्या होगा? पी ए, और ढ का इंग्लिश क्या होगा? डी एच। अगर इस तरह से लिखा रहता है तो इसको आप क्या पढ़िएगा? पढ़, ठीक। पहले आपको हम लिखना सिखा देते हैं, उसके बाद जो है इसको पढ़ना भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए खत, तो देखिए खत कैसे लिखा जाएगा? ख का इंग्लिश क्या होगा? के एच ए से ख, और त का इंग्लिश क्या होगा? टी। तो ये शब्द बन गया इंग्लिश में खत, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए झट, तो देखिए झट का इंग्लिश कैसे लिखा जाएगा? झ, तो झ का इंग्लिश क्या होता है? जे एच ए, ए इसलिए लगा है क्योंकि इसमें अ की साउंड आ रहा है। ट, तो लास्ट में अ की साउंड नहीं आएगा तो ट का क्या होगा? टी होगा, झट, ठीक। अगर ये सिंगल रहता है केवल ट, तब उसमें जो है ना अ की साउंड आएगा, टी ए लिखाएगा। अगर वो शब्द में रहता है और लास्ट रहता है, कोई भी अक्षर हो लास्ट में रहता है, तो उसमें आप अ की साउंड मत लाइएगा, उच्चारण नहीं होगा, तो यहां पे ए नहीं लगेगा, ठीक है। चल, तो देखिए चल का इंग्लिश क्या होगा? च, सी एच ए, ल का एल, तो ए हो गया चल, ठीक। बक, तो ब का क्या होगा? बी ए, और क के लिए के होगा, तो ये क्या हो गया? बक। क्या हो गया? बक, ठीक। चलिए यहां पे देखिए तब, तो तब का देखिए इंग्लिश क्या होगा? टी ए से त, और ब के लिए बी होगा, तो क्या हो गया? तब। क्या हो गया? तब। तो इस तरह से आप इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए पक्ष, तो प का देखिए पी ए से प, और छ का इंग्लिश क्या होगा? के एस एच। क्या हो गया? पक्ष, ठीक। तो चलिए यहां पे और भी हम दो अक्षर के शब्दों को लिखना आपको सिखाते हैं बिना मात्रा वाला, ठीक है। देखिए यहां पे टब, तो ट के लिए क्या होगा? टी ए, और ब के लिए बी होगा, तो ये आपका शब्द बन गया इंग्लिश में टब। क्या बन गया? टब बन गया, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए मत, तो देखिए यहां पे एम ए टी से मत, क्या हो गया?
मत, ठीक, क्या हो गया, मत। देखिए यहां पे फल, तो फल का देखिए PHA से फ, ल के लिए L, या आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों तरीके से लिख सकते हैं, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं यहां पे वन, तो देखिए व का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है, VA या WA, तो दोनों में से कोई आप लगा सकते हैं, ठीक है। हम भी लगाते हैं यहां पे VA और से वह हो गया, और न के लिए N हो गया, तो क्या हो गया, ये हो गया वन। अब देखिए भर, तो भ का इंग्लिश क्या होगा, BHA, र का इंग्लिश क्या होगा, R होगा, क्या हो गया, ये हो गया भर, क्या हो गया, भर। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, डर, देखिए यहां पे डर, तो ड का इंग्लिश क्या होगा, DA, और यहां पे र के लिए क्या लगेगा, R, तो ये आपका शब्द बन गया डर, क्या बन गया, डर। देखिए आगे देखिए यहां पे मर, तो देखिए यहां पे MA से म, और र के लिए क्या लगेगा, R, तो ये बन गया मर, क्या बन गया, मर। देखिए यहां पे हल, तो ह का क्या होगा, HA, और ल के लिए L, तो क्या हो गया, हल, क्या हो गया, हल। देखिए यहां पे शक, तो देखिए श, SHA से श, और क के लिए क्या लगेगा, के, तो ये बन गया आपका शब्द शक, ठीक। चलिए आगे हम और भी आपको लिखना सिखाते हैं। देखिए यहां पे हज, तो देखिए हज का क्या होगा, HAJ, यानी HA से ह, और ज के लिए क्या लगेगा, J, लास्ट में A नहीं लगेगा, ठीक है। अन, देखिए यहां पे AN से क्या हो गया, अन, अ का इंग्लिश क्या होता है, A होता है, और न के लिए क्या होगा, N होगा, तो अन हो गया। देखिए यहां पे गण, तो ग का इंग्लिश क्या होगा, GA, और अ का क्या होगा, N होगा, तो ये बन गया गण, क्या बन गया, गण, ठीक। चलिए यहां पे देखिए पढ़, देखिए यहां पे PA से प, और ढ का इंग्लिश क्या होगा, DH, तो ये शब्द बन गया पढ़, ठीक। चलिए यहां पे देखिए जड़, तो ज का इंग्लिश क्या होगा, ज में आके साउंड आ रहा है तो A, और D का ड। ध्यान रखिएगा, अगर आप लिख देते हैं केवल ज या है, अगर JY लिखते हैं, अगर बीच में A नहीं लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मान लीजिए यहां पे सब, तो S अगर B लिख देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो है ना स में अ की साउंड आ रहा है, तो इसके लिए आपको यहां पे A लगाना होगा, और ब के लिए B, तब जाकर ये आपका सही हुआ सब, ठीक। चलिए यहां पे देखिए हक, तो ह का इंग्लिश क्या होगा, HA, क के लिए क्या होगा, K, तो ये बन गया हक, क्या बन गया, हक। देखिए यहां पे ढक, तो ढ का इंग्लिश क्या होगा, DHA, और क के लिए क्या होगा, K, तो ये बन गया शब्द आपका ढक, ठीक। चलिए यहां पे देखिए रथ, तो र के लिए क्या होगा, RA, और थ का इंग्लिश क्या होगा, TH, तो ये बन गया रथ। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप बिना मात्रा वाले दो अक्षर के हिंदी का जो शब्द है उसको आप अंग्रेजी में इस तरह से लिखिएगा। अब चलिए आपको हम पढ़ना सिखाते हैं कि जब इंग्लिश में लिखा रहेगा तो उसको आप कैसे हिंदी में पढ़ोगे, ताकि आप कहीं पे भी किसी भी बोर्ड या कहीं पे भी इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है तो उसको आप आसानी से पढ़ देंगे। जैसे स्थान का नाम, जगह का नाम इंग्लिश में अगर लिखा रहता है तो उसको आसानी से आप पढ़ देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे JAY, इसको क्या पढ़ेंगे, जय, इसको जाय मत पढ़िएगा, ठीक है ना। JA से ज, Y से य, जय। इसको क्या पढ़ेंगे, DHA से क्या होगा, ध, N से न, क्या पढ़ेंगे इसको, धन। इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़। इसको खत, अगर नहीं आएगा तो इस तरह पढ़िएगा, KHA से क्या होगा, ख, और T से त, खट। झट, चल, बक, टब, पक्ष, टब, मत, फल,
वन, भर, डर, मर, हल, शक। चलिए यहां पे देखिए, हज, अन्न, गण, पढ़, जड़, सब, हक, ढक, रथ। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप इसको इंग्लिश में अगर लिखा रहेगा तो इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी के 2 अक्षर के शब्द को अंग्रेजी में पढ़ने लिखने की क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको समझ में आया है या नहीं आया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं आया होगा तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर लास्ट तक रिपीट करके देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना लिखना दोनों आ जाएगा। और हाँ, देखने के बाद आपको अपने कॉपी में लिख करके इसको खुद से लिखने का भी प्रैक्टिस आपको करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीखते रहें, ताकि उनको जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने या फेसबुक जो भी है मैसेज भेजने या पढ़ने में सुविधा होगी, ठीक है। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको सिखाएंगे 3 अक्षर वाले शब्द को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना।